दोस्तों, यदि आपका पेंशन विड्रॉल के लिए ऑप्शन नहीं आ रहा है या फिर आप फॉर्म भर रहे हैं तो कोई दिक्कत आ रही है, तो आपको क्या करना है कि 4 चीज़ें चेक करनी है और ये 4 चीज़ चेक कर लेते हैं। अगर ये सही रहता है, इसको सही कर लेते हैं तो फिर आपका पीएफ पेंशन का विड्रॉल हो जाएगा। यानी आपका फॉर्म नहीं रुकेगा और आपका पैसा भी खाते में जब अप्लाई करेंगे तो जो टाइम होता है 3 से 5 दिन उसके अंदर जो है आ जाएगा। अब चलिए वो कौन सी 4 चीज़ चेक करनी है, मैं एक-एक करके आपको समझाने वाला हूँ और उसको कैसे ठीक करना है ये भी मैं साथ-साथ बताऊँगा। तो देखिए, मैं यहाँ पे सबसे पहले पीएफ पासबुक लॉगिन कर लिया हूँ। कैसे लॉगिन करना है ये तो आप लोगों को पता ही है, ठीक है ना? यूएन और पासवर्ड डाल कर के, तो ये मैं पासबुक खोला हूँ अपना। और पासबुक में आपको क्या करना है कि ये जो है 3 डॉट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये वाली 3 डॉट जो है इस पे आपको जा कर के ये वाला खोल लेना है। अब जो है ये मैं 3 डॉट पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे ये आ रहा है जो है सर्विस हिस्ट्री। तो आपको क्या करना है कि सर्विस हिस्ट्री यहाँ पे ये वाला जो है आपको ओपन करना है, ये वाला, ठीक है। अब चलिए मैं ये वाला सर्विस हिस्ट्री ओपन कर लेता हूँ। इसी में एक चीज़ छिपा हुआ है जो आपको करना है। अब देखिए यहाँ पे मैं इसको जूम कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे जो है 3 कंपनी में इन्होंने काम किया, यानी 2 में काम कर लिया, अभी प्रेजेंट वाले में काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ इससे क्या ताल्लुक है मैं बताने वाला हूँ। इससे आता है प्रॉब्लम। आपको क्या करना है, देखना है कि जो पिछले 2 कंपनी में काम इन्होंने किया है, आपको भी देखना है कि जो मैंने काम किया, अगर एक से ज़्यादा कंपनी में आपने काम किया है, तो आपको सर्विस ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, यानी पीएफ का ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। इसके लिए जो फॉर्म 13 ऑनलाइन भरते हैं वो ऑप्शन मिल जाता है। तो आपको चेक करना है कि आपका जो है पैसा दूसरा, तीसरा का पहले नंबर में ट्रांसफ़र हुआ है कि नहीं। जैसे यहाँ पे आ रहा है ना 1, 2, 3, 3 कंपनी में, हो सके आपने 2 ही कंपनी में काम किया हो, तो दूसरा का पहला में ट्रांसफ़र हुआ है कि नहीं। प्रेजेंट एम्प्लॉयर देखिए सबसे ऊपर लिखा हुआ है ना यहाँ पे कि ये प्रेजेंट एम्प्लॉयर कौन है, ये प्रेजेंट एम्प्लॉयर है, इसमें पैसा आनी चाहिए। पीछे जितने भी कंपनी में काम किए होंगे वो प्रेजेंट एम्प्लॉयर जो है इसमें पैसा आनी चाहिए, पिछले जितनी कंपनी में होगा। अगर एक ही कंपनी में अगर काम किए हैं तो फिर मैं आगे बताता हूँ उसके लिए क्या दिक्कत हो सकता है अगर उनका नहीं आ रहा है तो। तो ये तो रहा कि सर्विस हिस्ट्री आपको ट्रांसफ़र करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ चेक करना है, अब इन्हीं तीनों कंपनी का ये देख लीजिए, मैं यहाँ पे ज़ूम करके दिखा रहा हूँ आपको। पहले में देखिए, पहले कंपनी में इन्होंने जो काम किया इसमें जॉइनिंग डेट और एग्जिट डेट यानी रिजाइनेशन डेट लगा हुआ है, दोनों लगा हुआ है, तो ये कंपनी ठीक है। वैसे ही दूसरी कंपनी में भी जो है जॉइनिंग डेट और रिजाइनेशन डेट लगा हुआ है, जैसे 11 अक्टूबर 2022, यानी ये दोनों चीज़ इसमें कंप्लीट है, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरी कंपनी में देखते हैं। देखिए तीसरी वाली कंपनी यानी सबसे अभी वाले प्रेजेंट वाली है फर्स्ट, उसमें एग्जिट डेट नहीं लगा हुआ है, यानी रिजाइनेशन का डेट नहीं लगा हुआ है। इसके लिए क्या हो सकता है दिक्कत कि फॉर्म 10C का ऑप्शन नहीं आएगा या फिर अप्लाई करेंगे तो एरर आएगा, वहाँ पे आपको अप्लाई नहीं होने देगा, पेंशन के पैसे नहीं निकालने देगा। तो यहाँ पे डेट ऑफ एग्जिट होनी चाहिए। तो अगर ये फॉर्म 10C अप्लाई करते हैं तो इनका जो है दिक्कत आएगा, इनका अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो आपको ये चेक कर लेना था कि दूसरी नंबर जो मैंने बताया, पहला कि सर्विस ट्रांसफ़र हुआ है कि नहीं, पीएफ ट्रांसफ़र हुआ है कि नहीं, दूसरा आपने डेट ऑफ एग्जिट अब अभी तक सारे कंपनी में किया है कि नहीं, जितने भी कंपनी में काम किए हैं। तो ये 2 चीज़ जो है आप चेक कर लेते हैं। और तीसरा चौथा सबसे ही इम्पोर्टेंट है, वो ज़रूर जान लीजिए। तीसरा ये चीज़ है कि यदि आपने 1 महीने के अंदर कोई भी एडवांस के लिए फॉर्म भरा था या फॉर्म 13 ट्रांसफ़र के लिए भरा था, तो आपको वेट करना है। जैसे अभी आपने एडवांस निकाला है, अभी 1 महीना पूरा नहीं हुआ है, तो भी ये आपको ऑप्शन ऑप्शन हो सके आने में, ऑप्शन तो आएगा लेकिन अप्लाई नहीं होने देगा, वो एरर आएगा वहाँ पे। तो आपको क्या करना है कि यदि आपने एडवांस निकाला इसी महीने, तो आपको अगले महीने फॉर्म 10C से पूरा पीएफ का पैसा निकालने के लिए अप्लाई करनी चाहिए, क्योंकि 1 महीना टाइम अपडेट होने में लग रहा है आजकल। पहले ऐसा नहीं होता था लेकिन अभी के समय में लग रहा है, ठीक है। तो ये तीसरा। चौथा सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अभी ईपीएफओ का नया रूल आ गया। जो लोग नहीं देखे हैं फुल रूल एक्सप्लेनेशन, वो वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर ये वाला आई बटन क्लिक करके देख लीजिएगा। इसमें ये वीडियो देखने के बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि क्या क्या नया लागू हुआ है। और ये 5 से 6 मिनट की वीडियो, इसी में मैं सब कुछ बता दिया हूँ, ठीक है ना, क्या क्या चेंजेज हुए हैं। तो जो नया रूल है उसके अंडर जो है, अभी अगर आपने जुलाई में डेट ऑफ एग्जिट डाला है तो वो वाले लोग फॉर्म 10C अप्लाई कर पा रहे हैं, लेकिन अगस्त के बाद जो डेट ऑफ एग्जिट पड़ रही है उनमें कंडीशन आ गया है
3 साल रिक्वायर्ड होगी, उसके बाद ही 3 साल के बाद ही आप पीएफ पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नए रूल में 36 महीना का जो है नियम लागू कर दिया गया है कि 36 महीने के बाद लोग पेंशन निकाल पाएँगे, पहले नहीं निकाल पाएँगे, ठीक है? और भी क्या-क्या कंडीशन चेंज हुए हैं, वो मैं वीडियो का लिंक जो आई बटन है इसको क्लिक करके आप देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में भी है वीडियो, जा कर के देख लीजिएगा। पीएफ न्यू चेंजेस फुल एक्सप्लेनेशन करके नेम है, और जा कर के देख कर के आप सब कुछ खुद से समझ सकते हैं, जान सकते हैं, ठीक है ना? कहीं आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है? चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय। चैनल को पहली बार देख रहे हैं या फॉलो नहीं किए तो फॉलो कर लीजिएगा, ताकि कोई वीडियो मिस ना हो जाए आपसे, ठीक है ना? अपडेट तो आते रहते हैं, फिर आप बाद में परेशान होंगे कि क्या हो गया, क्या नया रूल आ गया, ठीक है? चलिए मिलते हैं, बाय बाय।